और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे सीधी का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं लाडली बहनाओं को सौगात देने के लिए। यत पितरो भवन्ति मानो मध्या ऋषारगंतो अदितिर्धौरदितिर अंतरिक्ष माता सपिता सपुत्वा विश्वे देवाः अदितिः पंचजनः विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। महिला बाल विकास सीधी में जो स्टॉल लगाए गए हैं और महिलाओं द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं, इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा बांस पोल निर्माण, अगरबत्ती निर्माण किया जाता है और किस प्रकार से वन धन केंद्र में की जाने वाली जो गतिविधियां हैं और उसके माध्यम से जो उत्पाद बनाए जाते हैं, दीदियां माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रही हैं कि वो कैसे ये उत्पाद बनाती हैं और जो वन धन है इसके माध्यम से कई सारे जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनका स्वाद चखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जो श्रीअन्न से बने हुए लड्डू हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रहण कर रहे हैं। और श्रीअन्न से कई सारी चीज़ें, जिसमें से महुआ लटार लड्डू, महुआ की पूड़ी, कोदो की खीर, मूंग दाल के मंगोड़े, कई सारे उत्पाद हैं जिनको प्रस्तुत किया गया है। कई सारी पौष्टिक आहार हैं जिनको प्रस्तुत किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी दीदियों को प्रोत्साहित करें, ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये उत्पाद स्वयं खरीदा। ये एक माध्यम है दीदियों को प्रोत्साहित करने का। जल जीवन मिशन की भी प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें दूषित पानी को पीने योग्य बनाने का जो प्रयास है इसको प्रस्तुत किया गया है। कृषि विभाग प्राकृतिक उत्पाद नीमास्त्र, धन जीवामृत और ब्रह्मास्त्र के जो उत्पाद हैं इनको प्रस्तुत किया गया है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती से उत्पन्न जो फल हैं और सब्जियां हैं उनका भी अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जो विभिन्न सब्जियों और फलों को उगाया जाता है उसको प्रस्तुत किया गया है। साथ ही में सीधी का जो एक जिला एक उत्पाद है पंजादरी, इसका अवलोकन कर रहे हैं, किस प्रकार से इसके कारपेट बनाए गए हैं, डोरमैट्स बनाए गए हैं। इन सभी का अवलोकन करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी अगले स्टॉल पर हैं और इस स्टॉल पर भी आरसीटी बाज़ार का स्टॉल है ये, जिसमें यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो एसएचजी और अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं हैं इनको प्रशिक्षित करके रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सभी विभिन्न विकास की योजनाएं हैं जो विभिन्न विभागों द्वारा सीधी में संचालित की जाती हैं। इन सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया। आज का ये ऐतिहासिक पर्व है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। समृद्धि और खुशहाली की नई राह पर है हमारा मध्य प्रदेश और निरंतर अपने प्रयासों से, अपने नवाचारों से माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में नारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की जो नारियां हैं वो आत्मविश्वास से भरपूर हैं। अपनी संस्कृति को सहे हुए अब नारियां भी आगे बढ़ रही हैं और अनूठे प्रयास और अनूठी योजनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित हैं कि अब नारियों को सशक्त बनाना है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। और मिशन शक्ति भी एक अनूठी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना योजना की किश्त जारी करने वाले हैं और बहनों में काफी उत्साह है जो इस वक्त मुख्यमंत्री को सुनने के लिए वहां मौजूद हैं। पर्यटन को बढ़ावा, कानून में कसावट, अधोसंरचना का विकास, युवाओं का उज्जवल भविष्य, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, मुस्कुराता किसान और नारी सशक्तिकरण जिनके जहन में है और इन्हीं विचारधाराओं के साथ वे संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। सुशासन की सरकार नई जागृति के साथ पर्यावरण संरक्षण, अभूतपूर्व गति से औद्योगिक विकास हो रहा है। जनजातीय समाज को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है। गरीबों का सम्मान का अवसर है। खुशहाली की ओर अन्नदाता है। आत्मविश्वास से भरपूर हैं नारियां। और जो चार जातियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, युवा, अन्नदाता, गरीब
और नारी, इनको समृद्ध बनाने का निरंतर प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और इसी क्रम में नारियों के सम्मान को और बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं, लाडली बहनाओं के लिए अनुपम सौगातें लेकर, साथ ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के लिए अनुपम सौगात लेकर और सिलेंडर रिफिल की सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। हर क्षेत्र में नारियों को अग्रणी बनाने की जिन्होंने ठानी है, ऐसे यशस्वी नेतृत्व का आपकी भरपूर तालियों के साथ आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सीधी में आज अनूठे विचारधारा के साथ अपनी बहनों से मुखातिब होने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भरपूर तालियों के साथ हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का गुपत बनास सीधी में प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक जड़ों के लिए प्रसिद्ध सीधी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। रैंप के माध्यम से आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। पुष्प पंखुड़ियों के साथ, पुष्प वर्षा के साथ अपनी लाडली बहनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। लाडली बहनाएं तालियां बजाकर अपने यशस्वी, अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जिन्होंने ठानी है कि हर नारी अब मध्य प्रदेश में सशक्त होगी, पूरे सम्मान के साथ जीवन यापन करेगी, हर क्षेत्र में अग्रणी होंगी अब नारियां। और यही दृढ़ विश्वास के साथ विकास की विभिन्न योजनाओं से नारियों का आत्मबल बढ़ा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक नव ऊर्जा, एक नव प्रयास, ओजस्वी नेतृत्व के साथ अग्रणी मध्य प्रदेश बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इसी क्रम में आज सुरक्षित और सम्मानित जीवन यापन के लिए नारियों के संबल को और बढ़ावा देने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों का, सभी देवियों सज्जनों का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर सभी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और ये स्वर्णिम पल हैं जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज का ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। नारी सशक्तिकरण को और बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ लाडली बहनाओं को और सशक्त बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी रूपी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्वलन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। साथ ही में माननीय प्रभारी मंत्री जी माननीय श्री दिलीप कुमार जी, वरदायिनी कर कमल वीणा दायिनी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, करुणामयी वरदायिनी कर कमल वीणा दायिनी। माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियों का पूजन कर रहे हैं। दुर्गा रूप में विराजमान, काली रूप में विराजमान नन्ही नन्ही बेटियां हैं और हमारे मध्य प्रदेश की जो बेटियां हैं वे बेहद ही लाडली हैं, बेहद ही सौभाग्यशाली हैं, जो कि जन्म से ही लखपति होती हैं। शासन और प्रशासन की विभिन्न योजनाओं से इन बेटियों को निरंतर सशक्त बनाया जा रहा है और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियों का पूजन कर रहे हैं, उनके पैर पखार रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और एक बार हम तालियों के माध्यम से इन बेटियों को नमन करेंगे जिनकी शक्ति और ऊर्जा निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हो रही है और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक जड़ों के लिए प्रसिद्ध सीधी में सोन नदी, जहां सोन घड़ियाल की प्रजाति देखने को मिलती है, गुपत बनास में ही घगोरा देवी का मंदिर और अकबर के नौरत्नों में से एक बीरबल की जहां जन्मस्थली है और जहां कई शिव मंदिर हैं। रामपुर निकेन में
चंद्रही ग्राम में 972 ईस्वी का पुरातत्व महत्व का मंदिर स्थित है, ऐसे ही प्राचीन नगरी में सीधी में माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारे भारत की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री दिलीप जायसवाल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। और यहाँ उपस्थित सभी लाडली बहनाएं एक बार जोरदार करतल ध्वनि से तालियों की गूंज जोरदार होना चाहिए। कई सारी सौगातों के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, जिन्होंने ठाना है कि नारियों के जीवन में एक अनूठी रोशनी उत्पन्न करना है। इसी के साथ उनका शुभागमन हुआ है। माननीय प्रभारी मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी माननीय सांसद जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। प्राचीन शिव मंदिर की प्रतिमूर्ति भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है। माननीय विधायक श्रीमती रीति पाठक जी से आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल, श्रीफल और कृष्ण जी की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत करें। जिस प्रकार से संपूर्ण मध्य प्रदेश में योगेश्वर प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं, इसी क्रम में माननीय रीति पाठक जी कृष्ण जी की मूर्ति भेंट कर रही हैं। माननीय विधायक विश्वमित्र पाठक जी से निवेदन करेंगे कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय जिला अध्यक्ष से कि वे अपने समूह के साथ एक गजमाला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भव्य स्वागत करें। सीधी में देव कुमार सिंह जी जिला अध्यक्ष एक भव्य माला के साथ, और सीधी की तालियां आप सभी की ओर से बजनी चाहिए। संपूर्ण सीधी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गज माला, एक विशाल माला से स्वागत किया जा रहा है। आज का ये ऐतिहासिक पर्व है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं। मध्य प्रदेश सरकार दे रही सौगात, महिलाएं हो रही हैं समृद्ध और सशक्त, और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन आज हमारे बीच हुआ है गोपद बनास सीधी में। और इस ऐतिहासिक नगरी में एक भव्य स्वागत गजमाला से किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का। जिला अध्यक्ष सीधी, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सामान्य जनप्रतिनिधिगण सामूहिक रूप से स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं आग्रह करूंगी कलेक्टर रीवा श्री स्वरुचि सोमवंशी जी, कलेक्टर सीधी श्री स्वरुचि सोमवंशी जी से कि वे एक जिला एक उत्पाद, सीधी का एक जिला एक उत्पाद पंजादरी भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देना है, इसी क्रम में सीधी कलेक्टर महोदय जी द्वारा पंजादरी भेंट की जा रही है। स्वागत के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री दिलीप जायसवाल जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक जी भी माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक रीति पाठक जी से निवेदन है कि माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का स्वागत करें। आदरणीय एसडीएम गोपद बनास श्री नीलेश शर्मा जी से आग्रह करेंगे कि माननीय विधायक रीति पाठक जी का मंच पर स्वागत करें। माननीय विधायक श्री विश्वमित्र पाठक जी का स्वागत करें। माननीय विधायक दिव्यराज सिंह जी का स्वागत करें। जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह जी का स्वागत करें। प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी जी का स्वागत करें। प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह जी का स्वागत करें। माननीय श्री राजेश पांडे जी का स्वागत करें। साथ ही में श्रीमती मंजू राम जी का स्वागत करें। और एक बार भरपूर तालियों के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच मंचासीन सभी प्रतिनिधिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आग्रह करती हूँ हमारे बीच उपस्थित सीधी की विधायक नारी शक्ति स्वरूपा श्रीमती रीति पाठक जी से
कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक श्रीमती रीति पाठक जी को। तालियां भरपूर होना चाहिए। शक्ति स्वरूपा हमारे बीच रीति पाठक जी। मंच पर उपस्थित जिनका हम पिछले 1.25 सालों से इंतजार कर रहे हैं और जिन्होंने हमें गोद लेकर हमारे संरक्षण की और हमारे नेतृत्व का विश्वास हमें दिलाया है, हमारे मध्य प्रदेश की यशस्वी मुखिया, हमारे आन बान शान, लाडली बहनों के लाडले भैया और मुख्यमंत्री बने तो हैं, लेकिन सेवक बनकर जिन्होंने मध्य प्रदेश को विकास की गाड़ी के साथ सरपट दौड़ाने का संकल्प लिया है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री और यादव समाज के ही नहीं बल्कि हर एक जाति के समाज के, मानवता के समाज के हमारे मुख्यमंत्री ने महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की सीधी तस्वीरें सीधी से क्लिक के माध्यम से अंकित कर रहे हैं। तालियों के साथ हम सभी योजनाओं का स्वागत करें। नारियों को सशक्तिकरण प्रदान करने का अनुपम प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया करके आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक सिहावल श्री विश्वमित्र पाठक जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं श्री विश्वमित्र पाठक जी को। और उससे पूर्व माननीय सांसद बोलिए महाकाल की बड़हौरानाथ स्वामी की। आज हमारे सीधी की धरा में महाकाल के अनन्य कृपा पात्र प्रदेश के लाडले को संबोधित कर रहे हैं। बढ़ गई। एक मंडला जिला और मिला। माननीय दिलीप जायसवाल जी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय मंत्री जी का। इस अवसर पर यहाँ के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है, वंदन है। इस अवसर पर यहाँ की पूर्व सांसद वर्तमान की विधायक श्रीमती रीति पाठक जी, आपने बहुत सारी बातें कर दी। मैंने कहा सब मंजूर कर दी, पहले से ही काम खत्म कर दिया। आज आपके इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से कोई बात नहीं हो जाए। मैं अपने लिए मंच पर विराजमान माननीय विधायक दोहनी कुंवर सिंह जी, कहाँ है कुंवर सिंह जी, है क्या? वहीं मिलेंगे। और इस अवसर पर माननीय विधायक विश्वमित्र पाठक जी, जोरदार अभिनंदन। आपका भी समय मैंने ही लिया। प्रभारी मंत्री और माननीय पाठक जी ने कहा कि आप बोलिए और मैंने भी कहा कि आज थोड़े समय की कमी भी है। ये पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। पूरे मंच के लिए हमारे लिए मंजू रानी जी, देव कुमार जी, शारदेंदु तिवारी जी, राजेश पांडे जी, इंद्र शरण सिंह जी, के तिवारी जी और सारे के सारे पूरे मंच का मैं अभिनंदन करता हूँ। सिरमौर के हमारे विधायक मेरे साथ आए, दिव्यराज सिंह जी, हमारे बीच जिलाध्यक्ष जी। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे लिए खासकर यहाँ सौभाग्य की बात है। जब निर्माण कार्यों की बात कर रही थी बहन हमारी, तो मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। आज जितने भूमि पूजन लोकार्पण हुए हैं यहाँ सीधी के अंदर, सीधी में ग्रामीण सड़क विकास निगम द्वारा, प्राधिकरण द्वारा, नगरीय प्रशासन विकास संभाग, ये तो नाम इतने सारे हैं, कुल मिलाकर के समय की कमी के कारण से 112 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण पूरे सीधी के लिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नए निर्माण कार्य लोकार्पण भूमि पूजन के।
और एक बात जरा नीचे कर लो भाई, तुम्हारे को मैं बताता हूं क्या क्या होना है अभी, चिंता मत करो। सीधी के अंदर बहुत जल्दी हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से मैं कुछ कहूं उसके पहले आज सीधी अपने आप को धन्य मानेगा। हमारी बहनों के लिए कितनी सीधी सादी बहनें हैं, कितना अच्छा जिले का नाम और बहनों से जुड़ जाता है। सबकी राशि में आपके यहां से राशि डाल करके विंध्य की शेरों की धरती को मैं प्रणाम भी करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं सारी बहनों के लिए। 24वीं किस्त बहनों के खाते में 1551 रुपए की राशि जो हमने कहा, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं जो जिसने कहा था चुनाव के पहले कि सभी लाडली बहनों की राशि बाकायदा उनके खाते में हर महीने डाली जाएगी। आज फिर डाल रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारी तो भगवान राम की संस्कृति, जहां प्राण जाए तो उस संस्कृति के मानने वाले हैं। एक बार वचन दे दिया तो भले ही अपने प्राण चले जाए, लेकिन भगवान राम की गौरवशाली संस्कृति उसको मानने वाले लोग हैं। बहनों के हाथ में कुछ राशि दो तो हमारा ये जन्म तो धन्य होता ही होता है। परमात्मा ऊपर भी हाथों हाथ लेता है, ये हमारा भाग्य है। बहनों को प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। बहनों के खाते में राशि क्या जाती है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे जब भी जाते हैं, बहन बेटी कभी अपने लिए खर्च नहीं करती, पूरे परिवार के लिए, हमारे लिए देखने के लिए अपनी माता को देखें, अपनी बहन को देखें, अपने घर के अंदर की व्यवस्था में देखें। परमात्मा ने भारत के अंदर ये परिवार संस्कृति अगर दी है तो लक्ष्मी स्वरूपा या माताएं घर में दिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हर मां हर बहन अपने पूरे परिवार की बेहतरी के लिए, खाना कम है तो मां नहीं खाएगी, बेटे को खिला देगी, पति को खिला देगी, परिवार में बच्चे को खिलाएगी। भले ही उसको कुछ नहीं मिले, लेकिन कई बार नादानी में कभी कभी अब याद आता अपना बचपन कि थोड़ा सा कोई मिठाई बनी होगी घर में, जाने अनजाने हमसे भी बचपन में मां थोड़ा सा बर्तन में बचा होगा, वो भी अपन मांग लेते हैं। मां ये मानती है कि ये थोड़ा सा किसी और को मिलना चाहिए, या उसके भी पेट में एक दाना नहीं मिला, लेकिन वो आपकी खुशी के लिए जो उसके हिस्से का था वो भी खिला के खुश होती है। वाकई देवियां अगर परमात्मा ने दी है, भगवान स्वरूप तुम्हारी माता बहनों के रूप में दिए, हमारा सौभाग्य है। एक एक करके कितने प्रकार के गुण है हमारी माता बहनों में, और मैं ऋषि मुनियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी प्राचीन काल से ये कुटुंब परंपरा, ये त्योहार परंपरा और हमारी संस्कृति की वो उदात्त परंपरा, कहने के लिए 33 करोड़ देवी देवता है हमारे यहाँ, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी संस्कृति ये माता बहनों आधारित संस्कृति है। इसको मातृ संस्कृति कहते हैं। इसीलिए तो देवता भी अपने पहले देवियों का नाम लगा करके खुशी महसूस करते हैं। बोले राधे कृष्ण, जय जय सीताराम। अब ये हम बोल रहे हैं भगवान का नाम, लेकिन अगर माँ का नाम आगे नहीं ले तो हमारा भगवान भी नाराज हो जाते हैं। हमारे देवता भी आशीर्वाद तब देते हैं जब देवियों का नाम आगे लेना पड़ेगा। इसलिए त्योहार भी कैसे मनते हैं, देवों के त्योहार तो एक ही है। रामनवमी एक, जन्माष्टमी एक, नवरात्रि 2 बार आती है, वो 9 दिन तक आनंद मनाती है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सभी देवियों के लिए।
और भारत तो और भाग्यशाली है। पूरे देश के 200 से ज्यादा देश है। कभी हमने सुना अमेरिका माता, कभी हमने सुना इंग्लैंड माता, लेकिन सब में एक ही माता है, वो है भारत माता की। ये हमारी संस्कृति है। और केवल मां देश में नहीं, ये नवग्रह के अंदर शुक्र होंगे, शनि होंगे, गुरु होंगे, राहु केतु भी होंगे, लेकिन कोई हो न हो, लेकिन पृथ्वी माता तो एक ही है, हमारी वसुंधरा एक ही है। ग्रहों में भी हम माता देखते हैं। हमारी संस्कृति भी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। पूरा विश्व, वेद वाक्यों में कहा जाए, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है हमारा वैसे ही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए हम जियो और जीनो दो में विश्वास करते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति जीव मात्र पे दया करती है। इसलिए हमारी संस्कृति देने का सुख महसूस करती है, बचाने का नहीं करती। खुद के खाने के समय पे भी अगर थाली में एक रोटी बची है और आपको बड़ी मुश्किल से रोटी मिली है और भोजन की इच्छा है, लेकिन मांगने में बाहर हमारे कोई अपने कहीं कोई आ जाए भूख से व्याकुल व्यक्ति, तो हमारे यहाँ भगवान समझकर भी अपनी उसकी रोटी को देने का जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो केवल भारत में मिलता है। इसलिए हमारी संन्यास परंपरा, संत परंपरा, ये जो परंपरा है, इस परंपरा से हमारी संस्कृति पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और हमको सदैव प्रेरणा देती है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे तीज त्योहार, रक्षाबंधन तो साल में एक बार मनता था। एक बार हमारी बहन के लिए हाथ में हम धनराशि दे के आनंद मनाते थे, लेकिन अब तो हर महीने, पहले 10 तारीख थी, आज 15 तारीख को लाडली बहनों की रक्षाबंधन हो रही है। मैं सारी बहनों को प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ये कमिटमेंट हमारा है। पहले 1000 रुपया देते थे चुनाव के पहले, फिर हमने 1250 करे, और केवल 1250 नहीं, आज तो हमारे यहाँ बहनों के लिए आज सीधी से 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,551 करोड़ 69 लाख। जोरदार अभिनंदन करो। बताओ आप कितना बड़ा आंकड़ा है। हमारी बहनों के लिए क्या कोई कमी है इस बात की? लेकिन हमने कहा कि केवल लाडली बहना के खाते में नहीं, आपके लिए भी और इतनी सारी योजनाएं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से भी 26 लाख बहनों को गैस की टंकी के 450 रुपए भी यहीं से दिए गए। जोरदार अभिनंदन करें आप सबके सामने। कांग्रेस के नेता कहते हैं, अध्यक्ष, कि इनकी सरकार बन गई, क्या करा इनने? भैया ये बहनें बैठी है, तुम्हारे लिए आंखें हो तो देख लो। ये बहन बेटियों के लिए हर महीने राशि देने का कलेजा अगर है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो भाजपा वालों का है। यह उदाहरण आपके सामने भरे पड़े। एक एक करके जितनी योजना हमारी है, हमने कहा था 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे 5 साल में, लेकिन शारदेंदु जी 1.25 साल में ही 2600 रुपए क्विंटल खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारा कमिटमेंट है। किसान सम्मान निधि, बहनों को भी लाडली योजना का पैसा और भाइयों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी की राशि, और किसान सम्मान निधि भी किसानों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम अपनी धनराशि देते जा रहे हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो लगभग आज तक लाडली बहनों के बटवे में कितने पैसे पहुंच गए? जरा आंकड़ा सुन के ध्यान से रखना अपनी बात। कोई मुंह आपके आसपास कोई मुंह खोल के कांग्रेसी आए तो बता देना उसको। 28,000 करोड़ दे चुके, 28,000 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं?
और ये बताना चाहूंगा, वो कांग्रेसी सुन लो कान खोल के, 1956 में मध्य प्रदेश बना था। तुम्हारी सरकार 55 साल तक, 2002-03 तक आपकी सारे नेताओं की सरकार, सारे मुख्यमंत्री जोड़ लो, बीच में 1.5-2 साल हमारे छोड़ दो, तो 55 साल तक 2002-03 तक सरकार इनकी थी। पूरी सरकार का बजट केवल 23,000 करोड़ दिग्विजय सिंह जी का था। जब माननीय साध्वी उमा भारती की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, 55 साल में 23,500 करोड़, और हमारी 20 साल में अभी हमने अपना बजट पारित किया 4,21,000 करोड़ का बजट। ये हमारे काम करने का तरीका। कहां हिमालय के पहाड़ का समय लंबा, लेकिन गरीब आदमी गरीब होता गया। इसलिए 55 साल में प्रति व्यक्ति आमदनी मध्य प्रदेश के लोगों की केवल 11,200 रुपए थी दिग्विजय सिंह की सरकार में, और आज 20 साल में हमारे द्वारा आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। ये सरकार भाजपा और ये काम करने का तरीका। कहां 11,000 55 साल में, कहां 20 साल में 1,52,000, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 बनाया है। इसके बलबूते पर प्रति व्यक्ति 22,50,000 करेंगे। 22,50,000 आनंद के साथ बताओ, कम है क्या ये? 22,50,000 ये हमारी सरकार का संकल्प है। ऐसे एक नहीं कई बातें बता सकता हूं अपने बीच में से। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर बॉर्डर के ऊपर 4 दिन पहले दिवाली मनी है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और मेरे साथ बोलो भारत माता की। हमारा विंध्य का क्षेत्र, यहां के सफेद शेर, जिनने दहाड़ सुनी हो नहीं सुनी हो, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान की बैंड बजा के रख दी। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारत की सेना का नेतृत्व करने वाला विंध्य का इलाका है। खिलाने के लिए सुंदरजा आम भी है, लेकिन आम के आम, गुठली के दाम पूछ लो पाकिस्तान, वो हैरान परेशान, नींद नहीं आ रही है, कहां से चक्कर में पड़ गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर के आंख झपकते ही बाज के झपट्टे की तरह क्या हालत खराब करी है। वो मियां ने मुंह की मसूर की दाल 12 बज गई बेचारे की। जोरदार अभिनंदन करो। पाकिस्तान को मालूम पड़ गया कि भारत के खिलाफ किसी तरह के दुष्प्रचार करना, भारत के लोगों को पहलगांव के अंदर हमारी बहन बेटी का सिंदूर उजाड़ोगे, हमारी बेटियों के सामने उनके पति की हत्या करोगे, हमारे निरपराध भाई बहनों के लिए, अरे कायर कहीं के लड़ना था। तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया तो सेना से लड़के बताते, तुम्हारे मालूम पड़ जाती कि क्या हाल होते हैं। जिन पर्यटकों के पास बेचारे पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके लिए खून बहा के खुश हो रहे थे, पाकिस्तान का झंडा लपेट रहे थे, वो झंडे के साथ खड़े होने वाले और पाकिस्तान के सेना वाले और उनके आतंकी अब्बा मियां के पास चले गए, पता ही नहीं चला ये है भारत की फौज और ये भारत का तरीका। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। भारत के खिलाफ किसी प्रकार की कोई साजिश करेगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना ने अपना शौर्य का दिखाया, पराक्रम दिखाया और बदलते दौर में भारत की तस्वीर बता दी है। सिंदूर का क्या महत्व है, ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया। हमारे लिए आज लाडली बहनाओं के लिए मैं आपसे बात करते करते यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि ये बदलते दौर का भारत है। आपके साथ में जो हमारे साथ अच्छे से रहना चाहता है, पड़ोस के सभी देशों के साथ व्यवहार भारत का कितना अच्छा है,
लेकिन अगर कोई हमारे साथ गद्दारी करना चाहता है, कोई हमारी पीठ में छुरा भोंकना चाहता है, तो भारत बदल गया है। कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। ये वर्तमान का भारत है। क्या शेरनियों ने अपने बीच में फाइटर प्लेन उड़ाया है। आज बदलते दौर में बहनों ने जिस प्रकार से मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और भारत की वर्तमान की स्थिति में दुनिया आश्चर्यचकित है। एक नए दौर के भारत में पहुंचा है। जब मैं आपको बधाई दे रहा हूं तो अब हमारे लगातार जिले जिले में इस विजय की तिरंगा यात्राओं का अभियान निकलने वाला है। मैं स्वयं भी यहां से भोपाल जाने वाला हूं, लेकिन एक विधानसभा और बची है। उसके बाद कल इंदौर में जो जहां से जरूरत निकले, सेना के सम्मान में पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। हमारी सरकार के माध्यम से सेना ने जो प्रतिबद्धता के आधार पर सीमित अवधि में केवल 4 दिन के अंदर कितना जबरदस्त पराक्रम किया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और मेरे साथ खड़े हो जाओ। भारत की सारी सेना के समर्थन में एक एक व्यक्ति जो जहां से भी है, मैं सारी आपकी मांगे मंजूर कर रहा हूं। रीति जी, जोरदार ताली बजाओ अपने यहाँ ये सीधी के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। और उम्मीद करता हूं आप सबके नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार भी विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। सभी लाडली बहनाओं की, सभी माताओं की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन के लिए, मैं बोलता तो आपको कम करता, आपके ऊर्जा विचारों के लिए और निरंतर आपके प्रयासों से नारियां सशक्त हो रही हैं। और जब नारी सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा और सशक्त मध्य प्रदेश का निर्माण होगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अब हित लाभ वितरण करेंगे। मंच पर हम हितग्राहियों को आमंत्रित करेंगे। वितरण नहीं होगा। बहुत आभार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे बीच में पधारे और लाडली। तो तस्वीरें देखिए आपने सीधी से मुख्यमंत्री का संबोधन, जिसमें उन्होंने लाडली बहनाओं को बधाई भी दी, क्योंकि आज 24वीं किश्त बहनाओं के अकाउंट में ट्रांसफर हुई। और इसी के साथ आप देखिए 2 साल हो गए हैं लाडली बहना योजना